और गाइस इतना बारीक बारीक गुड़ आपको काटना पड़ता है। बहुत ताकत लगती है, बहुत ताकत। इसे जल्दी जल्दी होता नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन क्या करें, होते हैं ना। और ये मेरा हमेशा का है, मैं किसी को नहीं बोल सकती, और खाने के बारे में तो नहीं बोल सकती यार। मेरे घर वालों ने कुछ कहा ना कि ये बना के खिलाओ, तो मैं फटाक से बना के देती हूँ। वो तो नखरे करती हूँ ना, मैं वो वीडियो के लिए करती हूँ सिर्फ, मतलब वो दक्ष के और मेरे होते हैं ना, देवर भाभी की वीडियो, उसमें नखरे होते हैं मेरे। नहीं तो रियल जिंदगी में कोई नखरे नहीं है। रियल जिंदगी में बहुत बहुत काम है मुझे, बहुत लग रहा है मेरे। ये बारीक होगा ना अच्छे से तो फिर जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर मिक्सर ग्राइंडर बहुत गर्म हो जाता है, और अगर वो एक बार ख़राब हो गया ना तो बात ही ख़त्म। लगा मुझे बहुत जोर से। और मिक्सर ग्राइंडर है ना, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर जल वल गया ना तो लेने के देने, मतलब कमाओ 2 रुपए और वेस्ट करो 4-5 हज़ार रुपये। लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, कर लूँगी, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, और मैं हमेशा करती हूँ। अभी ये सीज़न ऐसा है ना कि इस सीज़न में बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है लड्डू के लिए। बहुत सारे लोग खाते भी हैं, जिन्हें नॉलेज है वो ही लोग, नहीं तो कोई कोई तो लोग ऐसे होते हैं उन्हें तो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन ज्ञान की बातें ऐसे आकर देते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें। उस दिन तो मैं नहीं थी, ऑनलाइन ही नहीं थी मैं दिन भर, तो उस दिन क्या हुआ, मैं ऑनलाइन ही नहीं थी दिन भर, और एक बेवकूफ़ ने कमेंट तो मुझे ऐसे ऐसे डाले थे ना, आप यूपी से हो क्या, आप बिहार से हो क्या, आप हमेशा हिंदी में क्यों बात करती हो, हमारे महाराष्ट्र में तो हिंदी में बात नहीं करते। क्या कहूँ अब मैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना बेवकूफ़, बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं। दिक्कत क्या है लोगों को पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत दिक्कत है। होने दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पता है ना मेरे फॉलोअर्स मुझसे प्यार करते हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता है मराठी, तो मैं उनके लिए काम करूँगी। और पता है क्या गाइस, ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो लोग ही, वो जो हमारे महाराष्ट्रियन लोग हैं ना, जो अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं, ठीक है, सारे के सारे नहीं कहूँगी, और सारे के सारे बुरे ये भी नहीं कहूँगी, और सारे के सारे अच्छे ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन है ना, वो अपना काम कर रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं ना, लेकिन यही लोग उनके पोस्ट के ऊपर जाकर भी गंदगी फैला देते हैं, यही लोग होते हैं। तो इसके वजह से मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा कुछ मतलब कुछ मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसे जो बोलना है वो बोलो, मेरे काम तो चलते रहेंगे, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। और हमारा होटल होने की वजह से मेरा बहुत नाम है, ठीक है ना, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं घर पर बैठी रहूँगी ना, तब भी मेरे पास इतने सारे ऑर्डर होते हैं कि मैं सारे के सारे ऑर्डर आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऑर्डर होते हैं मेरे पास,
बहुत काम होता है मेरे पास। बहुत ऐसे लोग हैं जो जिन्हें ना मेरे हाथों का बना खाना चाहिए, तो आ जाती है बहुत सारी ऑर्डर। मैं जो चीज़ दिखाने वाली होती है ना वही दिखा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुरुवार है, सोमवार है, और अगर उन्हें नॉनवेज चाहिए खाने में, चिकन हो मटन हो, तो फिर अगर ऑर्डर आई तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वो बिजनेस है ना। तो हम कैसे कैंसिल कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, हम खाते नहीं है, लेकिन फिर वही आ जाएंगे लोग ज्ञान की बातें सुनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अरे भाई, हमारा जो बिजनेस है उसे हम नहीं ठुकरा सकते ना। तो होटल होने की वजह से ना बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं हमसे कि उन्हें हमारे हाथों का ही खाना चाहिए। मेरे पास तो बिरयानी की हर वक्त इतनी ऑर्डर होती है ना, मेरे घर में बहुत सारी ऑर्डर होती है चिकन बिरयानी की ऑर्डर। लोगों को इतनी मेरे हाथों की चिकन बिरयानी पसंद है कि बहुत सारे ऑर्डर दे देते हैं लोग। लेकिन अभी मैं नहीं आपके साथ ज़्यादा करके मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि फिर वही आज ये है, आज वो है। लेकिन भाई, मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो मैं जीऊँगी कैसे? मैं आपके सामने तो हाथ नहीं फैला सकती, और नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। अभी तक तो मैंने कभी सोशल मीडिया के ऊपर कभी 1 रुपए की किसी से हेल्प नहीं ली है, ठीक है ना। और मुझे चाहिए भी नहीं है किसी से हेल्प, क्योंकि मेरा पति कमाता है, मैं खुद कमाती हूँ, और उसमें हम लोग खुश हैं जितना कमाते हैं उसमें। मैं कभी रोती नहीं हूँ, और मेहनत हम दोनों मिलकर करते हैं। दक्ष भी हमारे साथ लग जाता है, वो भी हमारे साथ हेल्प करवा देता है। मेरा भाई हेल्प करता है, कभी कभी मेरे पापा भी आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो हम मिलजुल के कर देते। हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो हम कर देते। अगर मुझे बहुत काम होगा ना, तो कभी कभी तो मेरी मम्मी मुझे टिफ़िन भी, हम सब के लिए टिफ़िन देती है कि चलो बहुत ज़्यादा काम का लोड है तो बच्चे के लिए टिफ़िन भेजेंगे हम। तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन यही कि लोग बहुत बुरे होते। इतना गुड़ मैंने कर दिया है आपके साथ बातें करते करते, तो मेरे हाथ रुकते नहीं है, मेरा काम रुकता नहीं है, मैं किसी के लिए रुकती नहीं हूँ। लेकिन लोग है ना, मेरे पोस्ट के ऊपर आकर रुक कर जो दिल में आए बक जाते। बको, मैं तो यही कहूँगी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। सो गाइस, अभी रखी है मूंगफली भुनने के लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मूंगफली किस तरह से भूनते हैं। एक्चुअली कढ़ाई में भूनते हैं हम लोग तो। और गाइस, आप देख सकते हो मूंगफली भून के रेडी हो चुकी है, और मूंगफली रखी है गरम है। अगर कढ़ाई में रखी मूंगफली भूनने के लिए, और इसे बहुत वक्त लगेगा बनाने के लिए। अच्छे से ग्राइंड करके बनाना पड़ेगा, और फिर उसे साइड में कर देते एक थाली में। और फिर साइड में करने के बाद फिर उसे ठंडे होने के बाद ग्राइंड कर देते। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो खाने में टेस्ट बढ़ाती है मूंगफली का, मतलब लड्डू का। और गाइस, मूंगफली भुनने का भी एक स्टाइल होता है, उस स्टाइल में आपको मूंगफली भुनना होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मूंगफली कैसे भुननी है, क्रिस्पी होनी चाहिए, खाने में स्वादिष्ट होनी चाहिए,
उसमें थोड़ा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए, और मतलब ना वो लड्डू खाने में ना लास्ट तक मज़ा आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख कर ही आपको मूंगफली भूननी पड़ती है। और आज मैंने अच्छे से छोटी छोटी बना ली, सबसे पहले रेडी हो गई, उसके बाद छोटी छोटी बना ली। फिर मैंने सोचा फिर एक बार काम के लिए लग जाएंगे ना, जुट जाएंगे ना काम के लिए, तो फिर फुर्सत नहीं मिलती है। तो अभी ये काम के लिए मुझे लगभग 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे। आकाश जी है घर पर, वो हेल्प करवा देंगे, दक्ष भी है घर पर तो वो भी हेल्प करवा देगा। हेल्प तो सारे के सारे मुझे घर से मतलब प्रॉपरली कर देते, जब भी कुछ काम होता है तो हेल्प पूरी तरह से मुझे कर देते। लेकिन वही तो होता है ना कि आप आपकी तरफ भी ध्यान दो, अच्छे से रहो। बहुत काम है तो खुद की तरफ ध्यान नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं होता। आप आपकी तरफ भी बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर आप आपकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आप लोगों की तरफ मतलब अपनी फैमिली की तरफ कब ध्यान दोगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि खुद के बारे में सोचो, खुद की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, तब जाकर आप अच्छे से अपनी फैमिली के बारे में, अपने घर वालों के बारे में सोच सकते हो। अगर आप में ना खुद के लिए सोचने में मतलब कुछ क्षमता ही नहीं है आप में, तो आप लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच सकते। सोच बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। जब हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें सोचने लगते हैं अपने बारे में, खुद के बारे में, तो वही हम हमारे फैमिली के बारे में भी सोचने लगते हैं। ये सब मेरा कहना है, ऐसा मुझे लगता है। और हाँ, मैंने ट्राई किया है तो इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है, और मेरे घर वालों को भी मिला है इससे बहुत अच्छा रिजल्ट। बता दूंगी कभी कभी मैं कि मैंने कौन सा तीर मारा था, और जिससे मेरे घर वाले बहुत खुश हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। और गाइस, बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी काम करो लेकिन मिलजुल के करो, सपोर्ट सिस्टम के साथ करो, तो काम बहुत जल्दी से हो जाता है ना। तो अभी मैं किचन में से यहाँ पर आकर बैठ गई सोफे के ऊपर। मैंने सोचा कि मैं गुड़ काट देती हूँ, तब तक आकाश जी थोड़ी सी मूंगफली रह गई है वो भून रहे, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक हम गुड़ काट देंगे। और गुड़ भी मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी का मंगाया है, ये वाला गुड़ यूज़ करूँगी मैं। लगभग 1 किलो गुड़ है। और यहाँ पर लेकर बैठी हूँ मैं, गुड़ काटना है मुझे, तो इसके लिए मैं लेकर बैठी हूँ। और हम किसान का लेते हैं। अभी कैमरा में आपको उल्टा ही दिखेगा, लेकिन जो दिमाग वाला है ना वो पहचान लेगा। किसान 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 को हम कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। आपने देखा ना, मैं सब्जी भी उन्हीं से लेती हूँ जो अपने खेतों में से सब्जी लाते। मैं हमेशा सब्जी मंडी जब भी मैं जाती हूँ तो मैं दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर आकाश जी जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादा करके तो आकाश जी जाते हैं सब्जी मंडी, मैं नहीं जाती। लेकिन जब भी मैं जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा किसानों से ही लेती हूँ सब्जी, क्योंकि वही हमारे अन्नदाता होते हैं। ज़िंदगी के अन्नदाता वही है हमारे, उनके वजह से हम हैं। और हाँ, हमारी खेती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसकी वजह से पता है मुझे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने भी खेतों में काम किया है। इसकी वजह से हमें पता है कि कितनी मेहनत होती है। वहाँ पर जाने के बाद, खेतों में काम करने के बाद बहुत लगन लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और साहस लगता है। सबसे बड़ी बात, लॉस हो प्रॉफिट हो, वो सब कुछ झेलने का ना साहस होना चाहिए। अगर लॉस हुआ तो उसे भी हंसकर निगल लेना, ये सब की बस की बात नहीं होती है, और वो सिर्फ किसान कर सकते हैं, और सिर्फ किसान ही करते हैं। That's all. तो जब भी आपको मौका मिले
किसानों के लिए कुछ करने का या उनके बारे में सोचने का, तो ज़रूर सोचना चाहिए। मतलब मैं डी मार्ट में से सब्जी, मॉल में से सब्जी, कौन से ऐप पर से सब्जी तो नहीं मंगवाती हूँ, कभी नहीं। मैं हमेशा मंडी जाती हूँ, वहाँ पर किसान आ जाते हैं, फिर वो छोटे होंगे या बड़े होंगे उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वहाँ पर किसान आते हैं, किसानों से आप फ्रेश सब्जी ले लो, ठीक है ना। और वो ज़्यादा भाव भी नहीं लगाते, जो हमें बाहर जाकर भाव मिलता है ना उससे तो कम ही लगाते हैं। मतलब उनका क्या होता है कि सिर्फ पेट के लिए निकलना, उतने पैसे निकले फिर भी वो खुश होते। लेकिन जब हम किसी शॉप पर जाते हैं या फिर किसी बहुत बड़ी जगह पर जाते हैं तो सब्जी का दाम है ना बढ़ चढ़ कर होता है, क्योंकि फिर उन्हें वहाँ का रेंट निकलना होता है, जो वहाँ पर उनके मजदूर होते हैं उनका पेमेंट उन्हें निकलना पड़ता है, फिर लाइट होती है, पानी होता है, ये होता है, वो होता है, वो सारे चक्कर में ना उस चीज़ का दाम बढ़ जाता है। लेकिन जब भी आप किसानों के पास जाओ तो फ्रेश आपको वही के वही मिल जाएगा। इसी के साथ कहूँगी बाय।